जय शेरावाली माँ। भाइयों, कहानी संघर्ष ही जीवन है का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब रवि गुवाहाटी से भाग निकला तो उसे पुनः अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। कारण जब वह छोटा था तो उसी समय उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसकी माता जी जीवित थी, परंतु वह मजबूर थी क्योंकि उनके भाई लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था। तो माता के ऊपर दबाव बना करके उसके भाई लोग रखते थे। माता का कोई बस नहीं चलता था। माता की कोई दोष नहीं थी, वह मजबूर थी। गुवाहाटी से उसके बड़े भाई नरेश ने अपने घर माँ के पास खबर भिजवा दिया कि रवि को घर आने से रोको और उसको खबर भेज दो कि घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। रवि को जब यह बात पता चल गया तो वह घर न आकर के अपने नानी के घर चला गया। कुछ दिन वहाँ बीतने के बाद वह लुधियाना चला गया। लुधियाना में एक ग्रेट वे नाम का एक्सपोर्ट कंपनी था, उसमें काम पकड़ लिया। उस कंपनी में मन लगा के काम करता था। उसके कामकाज को देख करके उस कंपनी के मैनेजर गुप्ता जी उससे बहुत चाहते थे। एक दिन जब वह अपनी ड्यूटी पर आ रहा था तो रास्ते में एक आर्मी का कैंप पड़ता था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। वह वहाँ रुक गया। इस पर वहाँ के ड्यूटी पर तैनात एक जवान ने उसे कहा, ए भाई, तुम यहाँ किसी लिए खड़े हो, क्या बात है? तो उसने कहा, सर, आप गुस्सा नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। मेरे घर में तो मेरे भाई लोग भी हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन सबके रहते हुए मैं बेसहारा हूँ। किसी समय मेरा भी अरमान था कि मैं फौज में भर्ती होकर के अपनी देश की सेवा करूं। कई जगह प्रयास भी किया, लेकिन वहाँ पैसे मांग रहे थे। इस कारण से मैं नहीं भर्ती हो सका और अपनी कहानी उस जवान को बता दिया। जब मैं विवश हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या नहीं करूं। सर, यदि आप मेरा उपकार कर देते तो मेरा जीवन बदल जाता और मैं ये एहसान अपने जीवन में कभी नहीं भूलता। उसकी बात को सुन करके वह जवान बहुत प्रभावित हो गया, उसका दिल पिघल गया। बोला, हे भाई,
तुम चिंता नहीं करो, इस संसार में जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर है। और इस धरती पर सभी लोग खराब नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, धर्म को मानने वाले हैं। आज इस धरती पर धर्म होता है तब न धरती टिकी हुई है। आज से तुम मेरा छोटा भाई बन गए हो। अब मैं तुमको फौज में अवश्य भर्ती कराऊंगा। और उसी दिन उसने उसे फौज में भर्ती करा दिया। देखिए दोस्तों, रवि के जीवन में खुशियों की बरसात होने लगी। लेकिन कुछ पल भर के लिए रवि ने मन में सोचा, जो एक पराया व्यक्ति मेरा भाई बन के मेरे जीवन को बनाने में लग गया है, जीवन बना दिया, और जो हमारे अपने सगे हैं उसने जान से मारने का भी प्रयास किया। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।